देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लोकसभा चुनावों की हम बात करेंगे और किस तरीके से सियासी समीकरण इस समय जमीन पर देखने को मिल रहा है उसे आपको विस्तार से समझाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात बिछ चुकी है। चुनावी योद्धा मैदान में जीत की ताल ठोक रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। लोकसभा की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सियासी तापमान अभी से ही बढ़ता जा रहा है। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई प्रत्याशी एक नहीं दो सीटों से चुनावी रण में उतर आए हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रत्याशी कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है? उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी के अलावा बड़ोदरा सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसी के साथ अतीत के पन्नों को अगर पलटें तो कुछ नेताओं ने 1996 तक 3-3 सीटों पर भी एक साथ चुनाव लड़ा था। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर एक कैंडिडेट कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है, एक प्रत्याशी कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि सीधे तौर पर कई ऐसी सीटें हमने देखी हैं जिसमें लोकसभा चुनावों में एक ही कैंडिडेट, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी का उदाहरण आपने देखा। इसी के साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 के मुताबिक पहले एक उम्मीदवार एक से ज्यादा कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था। बाद में जब इसको लेकर सवाल उठने लगे तो इसमें तब्दीली की गई। 1996 में धारा 33 में संशोधन किया गया। इसके बाद धारा 33(7) के मुताबिक कोई भी कैंडिडेट केवल 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकता है। अगर वो दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत जाता है, नतीजे आने के बाद 10 दिन के बाद उसे एक सीट छोड़नी होती है। वहीं विधानसभा चुनाव के मामले में भी कैंडिडेट्स राज्य में 2 सीटों से ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस नियम पर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। इस नियम को लेकर कई बार इस तरीके के सवाल उठाए गए कि कैंडिडेट्स को फायदा पहुंच सकता है। और हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर भी की गई थी। याचिका में कहा गया था कि 2 सीटों पर जीतने की स्थिति पर उम्मीदवार को एक सीट खाली करनी पड़ती है, लिहाजा उस सीट पर दोबारा चुनाव होता है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। इसीलिए नियम में फिर से संशोधन किया जाए और एक उम्मीदवार को एक सीट से ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। इस याचिका का जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने समर्थन किया तो वहीं सरकार इस याचिका 33(7) में संशोधन के विरोध में थी। सरकार ने कहा था कि अगर 33 के सेक्शन 7 में संशोधन किया जाता है तो इसमें उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। हालांकि चुनाव आयोग का मत क्या रहा वो भी आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने साल 2004 में धारा 33(7) में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर मौजूदा प्रावधानों को बनाए रखते हैं तो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जीत के बाद में खाली की गई सीट पर होने वाले उपचुनाव का खर्च वहन करना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य विधानसभा के लिए उपचुनाव कराने में 5 लाख रुपए और आम चुनाव के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि को खर्च कर सकता है। इसके पहले 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट और 1999 में चुनावी सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में एक सीट पर एक प्रतियोगी को प्रतिबंधित करने की सिफारिशें शामिल की गई थी। लेकिन आज की हकीकत यही है कि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, कोई भी कैंडिडेट 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन दोनों ही सीटों पर अगर जीत हासिल होती है तो प्रावधान यही है कि 10 दिन के भीतर आपको एक सीट अपनी छोड़नी पड़ेगी। इसमें सीधे तौर पर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। परिवर्तन की गुंजाइश और परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन हकीकत यही है कि एक कैंडिडेट 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये समीकरण आपने समझा। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? क्या एक कैंडिडेट को 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय भी कमेंट में हमें बता सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। नमस्कार।